Assalamu alaikum dear students. In the previous class, we have done some questions of exercise 10.4. So we are again on exercise 10.4. We should have some fun with the remaining questions of this exercise. So we are on question number 8. And the question number 8 is all about, we have two vectors, vector A, such that A vector is a zero vector and vector B that's again a zero vector. Then A cross B is a zero vector is obviously true. और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल. So if either A vector equal to 0, B vector equal to 0, then A cross B is 0. Is the converse true? Justify your answer with an example. मतलब अगर A vector 0 के बराबर है, B vector 0 के बराबर है, तो obviously A cross B 0 के बराबर ही आएगा. मतलब जिगरा अगर आपके पास A वेक्टर नल वेक्टर के बराबर है, अगर आपके पास B वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर है, तो ऑब्वियसली इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दैट इज 0 क्रॉस 0 और 0 क्रॉस B और A क्रॉस 0, तो ऑब्वियसली वो 0 वेक्टर के बराबर आएगा. अब ये कह रहा है इज द कन्वर्स ट्रू, इज द कन्वर्स आल्सो ट्रू. तो कन्वर्स का मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, अगर A क्रॉस B 0 वेक्टर के बराबर आ रहा है, तो जरा क्या ये जरूरी है कि A वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर और B वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर? क्या कन्वर्स इसका सही है? क्या कन्वर्स इसका ट्रू है ऑलवेज? नहीं जिगरा. क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर के बराबर है, तो ये जरूरी नहीं है कि उन दोनों वेक्टर्स में एक वेक्टर जीरो होगा या वो दोनों वेक्टर जीरो होंगे. क्यों? बिकॉज अगर हम A का वैल्यू ले लेंगे सपोज आई कैप, और सपोज हम B का वैल्यू भी ले रहे हैं आई कैप, तो इसका मतलब A एक यूनिट वेक्टर है, B एक यूनिट वेक्टर है. ठीक है जिगरा, ना A वेक्टर जीरो वेक्टर है ना B वेक्टर जीरो वेक्टर है, लेकिन दोनों का क्रॉस कर दो, I क्रॉस I क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर, बिकॉज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ ऑलवेज यील्ड्स अ जीरो वेक्टर. तो दैट इज व्हाई जिगरा, अगर A वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर है या B वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर है, तो A क्रॉस B ऑब्वियसली जीरो वेक्टर के बराबर आएगा. लेकिन कन्वर्स इसका हमेशा सही नहीं होगा. दैट इज, इसका मतलब अगर A क्रॉस B जीरो वेक्टर के बराबर होगा, इसका यह मतलब नहीं कि आइदर A वेक्टर इज इक्वल टू जीरो और दिस B वेक्टर इक्वल टू जीरो. बिकॉज अगर A क्रॉस B जीरो के बराबर है, सपोज A का वैल्यू हमने I ले लिया है, B का वैल्यू हमने I ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है ऑब्वियसली, लेकिन ना A वेक्टर जीरो है ना B वेक्टर जीरो है. तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी, द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू. ये कन्वर्स जो इसका है, जरूरी नहीं है कि अगर A क्रॉस B जीरो है तो आइदर A इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और B इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. तो यहां पे मेंशन कर देंगे इफ आइदर, हाँ जी, अगर A वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और B वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन A vector cross B vector is equal to zero vector is obviously true. Is obviously true. ये obviously जिगरा true होगा, but the converse need not to be true. But the converse need not to be true. Need not to be true. इसका कन्वर्स जो है वो सही नहीं भी हो सकता. दैट इज, इसका क्या मतलब? दैट इज इफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन इट इज नॉट नेसेसरी, हाँ जिगरा, दैट आइदर A vector is equal to zero vector or B vector is equal to zero vector. ठीक है जिगरा, because if A vector is equal to I cap and B vector is equal to I cap, then तब A क्रॉस B जो है must be equal to I cross I and that must be equal to zero vector. A cross B जीरो वेक्टर के बराबर आ रहा है, yes, लेकिन ना A वेक्टर जीरो है ना B वेक्टर जीरो है, but A वेक्टर is not equal to zero vector and B वेक्टर is not equal to zero वेक्टर.
तो जिगरा अगर ए वेक्टर 0 है, बी वेक्टर 0 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्वियसली 0 आएगा। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि आइदर ऑफ द टू वेक्टर्स मस्ट बी दिस 0 वेक्टर। नो जिगरा, दे कैन बी टू इक्वल वेक्टर्स। ए वेक्टर इज इक्वल आई कैप, बी वेक्टर इज इक्वल आई कैप। या हम ऐसा भी ले सकते हैं कि जिगरा टू वेक्टर्स विच आर दिस कोलिनियर, विच आर पैरेलल, दो वेक्टर्स जो पैरेलल होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होता है। तो जिगरा when two vectors are parallel their cross product is 0, so cross product is 0, but this does not imply that the vectors are 0 vectors. So that was all about question number 8. Now we are on question number 9, and in that question number 9 we have given a triangle with its three given vertices, with the given coordinates of its three vertices. Its first vertex A has its coordinates as 1, 1, 2. Its second vertex B has its coordinates as 2, 3, 5. And the third vertex C has its coordinates as 1, 5, 5. We need to calculate the area of a triangle. So, jigra, by the application of cross product of vectors, we have studied earlier the area of a triangle when it is two adjacent sides are given by the vectors. तो जिगरा क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ा है हमने, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू एडजेसेंट साइड्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। तो जिगरा सपोज हम ए बी वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे और ए सी वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। जब हमें ए बी वेक्टर मिलेगा, ए सी वेक्टर मिलेगा, दे आर नथिंग, दे आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी, और उन्हीं दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, उसी का हाफ ले लेंगे, एंड दैट विल गिव अस द एरिया ऑफ अ triangle, because the area of a triangle is equal to half of magnitude of cross product of its two adjacent sides. पढ़ा है हमने जिगरा in case of cross product of vectors में area of a triangle, application of cross product. तो जिगर the three given vertices of a triangle ABC are शाबाश जिगर A of 1, 1, 2, हाँ जिगरा B of 2, 3, 5 and C of 1, 5, 5. These are the three given vertices of a triangle ABC. We need to calculate its area, as I have mentioned. For that we need vector AB and vector AC. तो जिगरा सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे therefore AB वेक्टर। तो AB वेक्टर इज एनी वेक्टर, और एनी वेक्टर किसके बराबर होता है? ऑलवेज पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट। तो आएगा जिगरा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, हाँ जिगर, so that must be equal to position vector of B. B is a point, its coordinates are 2, 3, 5. What would be the position vector? 2i plus 3j plus 5k. So 2i plus 3j plus 5k minus times position vector of A. In the similar fashion, A is a point, its coordinates are 1, 1, 5. So the position vector must be I plus j plus 2k. So I plus j plus 2k. ठीक है जिगरा, तो इंप्लाइज ए बी वेक्टर मस्ट बी देन इक्वल टू, तो ए बी वेक्टर जिगरा किसके बराबर आएगा? 2i प्लस दिस 2i माइनस i, दैट इज i, 3j माइनस j, दैट इज प्लस 2j, हाँ जिगर, 5k माइनस 2k, दैट इज प्लस 3k. सो वेक्टर ए बी इज देन इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k. और क्या चाहिए जिगरा? वेक्टर ए सी ऑल्सो। AC वेक्टर इज इक्वल, AC वेक्टर फिर से है एनी वेक्टर, और एनी वेक्टर फिर से होगा किसके बराबर? पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट. सो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट A. ठीक है जिगरा, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ C. C is a point, its coordinates are 1, 5, 5. What would be the position vector? I plus 5j plus 5k minus times position vector of A. A is a point, its coordinates are 1, 1, 5. What would be the position vector? I plus j plus 2k. ठीक है जिगरा, so implies AC vector must be then equal to, yes, I minus I, that is 0i.
5j minus j, that is plus 4j. शाबाश जिगरा 5k minus 2k, that is plus 3k. तो मिला जिगरा AC वेक्टर. नाउ एरिया एक्चुअली किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, दैट इज AB क्रॉस AC. सो फॉर दैट वी नीड AB क्रॉस AC. तो AB क्रॉस AC पहले हम कैलकुलेट करके रखेंगे. नाउ AB क्रॉस AC, cross product of two vectors. But AB is a vector expressed in terms of its components. AC is a vector again expressed in terms of the components. When two vectors are expressed in terms of their components, their cross product is directly equal. Yes, Jigra. Determinant of I, J, K, A1, A2, A3, B1, B2, B3. That is the scalar components of first vector in the second row and the scalar components of second vector in the third row. तो जिगरा क्या आएगा? That must be equal to determinant of I, J, K in the first row. So I, J, K. Yes. Scalar components of AB, what are that? 1, 2, 3 in the second row. So 1, 2, 3 in the second row. Shabash jigra. Scalar components of AC, they are 0, 4, 3. So 0, 4, 3 in the third row. Now this determinant of square matrix of order 3 by 3 can be expanded by Laplace expansion. So apply. You know जिगरा बहुत बार हमने डिस्कस कर रखा है. डिटर्मिनेंट्स में हमने ये पढ़ा है बहुत बार. यहाँ पे भी वेक्टर्स में बहुत बार इन केस ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है. तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो जिगरा. I टाइम्स क्या आएगा? 2 3s are 6. So I टाइम्स 2 3s are 6 minus 4 3s are 12. ठीक है जिगरा. So minus J times, शाबाश जिगरा, J lies in first row, second column. Delete that. 1 3s are 3 minus 0 3s are 0 plus K times, शाबाश जिगरा, पढ़ा है हमने ये, अब दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. तो डिलीट दैट. 1 4s are 4, 0 2s are 0. तो implies AB cross AC is then equal to, AB cross AC is then equal to, शाबाश जिगरा, किसके बराबर आएगा? 6 minus 12, that is minus 6i. So minus 6i. 3 into minus j, that is minus 3j. And plus 4 into k, that is plus 4k. तो मिला जिगरा AB cross AC. अब डायरेक्टली फार्मूला में डाल देंगे तो फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो ट्रायंगल ABC का एरिया किसके बराबर आएगा जिगरा? हाफ ऑफ magnitude of cross product of the two adjacent sides, that is AB cross AC, and that must be equal to half of magnitude of AB cross AC. या डायरेक्टली हम ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे यहां पे. तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB cross AC. AB cross AC आपके पास एक वेक्टर है which has been represented, expressed in terms of the components, और आपने जिगरा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो जब एक वेक्टर एक्सप्रेस किया गया हो अपने स्केलर कंपोनेंट्स में, तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स स्केलर कंपोनेंट्स. सो दैट वुड बी नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ, शाबाश जिगरा, -6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. So implies the area of this triangle will come out to be, shabash jigra, and that's equal to half of square root of 6 square, that is 36, plus 3 square, that is 9, plus 4 square, that is 16. ठीक है जिगरा. तो सम कर दो, क्या आएगा? implies area of triangle ABC must be then equal to half of square root of, शाबाश जिगरा, 16 plus 36 कितने हो गए? So it will be 16 plus 36 plus 9 square root of 61. चेक जिगरा, यहां पे चेक कर लेना. So implies area of triangle ABC is then equal to square root of 61 divided by 2 square units. क्योंकि एरिया मेंशन होता है जिगरा स्क्वायर यूनिट्स में, इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया होगा स्क्वायर रूट ऑफ 61 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स. गॉट इट?
So that was all about this question. Now next we have question number 10, and in that question number 10 we have to again calculate the area, and this time we have to calculate the area of a parallelogram. तो जिगरा हमने पढ़ा है area of triangle की corollary में how to find the area of a parallelogram. As we know that the diagonal of a parallelogram and diagonal of a rectangle, diagonal of a square divides them into two triangles of equal area. So that is why हमने लिया था वहां पे 2 times. Area of parallelogram is 2 times the area of a triangle. Obviously, because diagonal will bisect that parallelogram into two triangles of equal area. So, in order to find the area of parallelogram, the area of parallelogram is triangle का होता है half of magnitude of cross product of the two adjacent sides. तो parallelogram क्या होगा 2 times half of, तो 2 and half will balance each other. तो क्या रहेगा जिगरा magnitude of cross product of its two adjacent sides. तो आपके पास भी given एक parallelogram यहां पे है और इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स इसने दे रखे हैं रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी I minus j plus 3k. It is one adjacent side is represented by a vector I minus j plus 3k, and its second vector and its second side is represented by vector b 2i minus 7j plus k. 2i minus 7j plus k. Directly at the time the vertices of this parallelogram are not given, but the two adjacent sides of this parallelogram are given, which are represented by the vectors vector a I minus j plus 3k and vector b 2i minus 7j plus k, and you need to calculate the area of this parallelogram. तो obviously जिगरा जैसे मैंने अभी बता दिया था कि इस पैरेललोग्राम का एरिया या रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, फिर शाबाश क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ हाफ को छोड़ के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ magnitude of cross product of its two adjacent sides. So given two adjacent sides, of a parallelogram, represented by the vectors शाबाश जिगरा कौन से वेक्टर से वो रिप्रेजेंट किए गए हैं, एक है a वेक्टर इज इक्वल टू I माइनस जे प्लस 3k और दूसरा है b वेक्टर इज इक्वल टू शाबाश जिगर 2i माइनस 7j प्लस k. गॉट इट? And you need to calculate its area. Its area must be equal to magnitude of a vector cross b vector. That is the magnitude of cross product of its two adjacent sides when the adjacent sides are represented by the vectors. तो for that you need a cross b. तो पहले हम calculate करके रखेंगे a cross b. तो therefore a vector cross b vector, that's equal. A vector is a vector represented in terms of components. B vector is again a vector which has again been represented in terms of components. So when vectors are represented in terms of their components, इनका cross product किसके बराबर होगा? Directly जिगरा determinant of ijk in the first row, so ijk. शाबाश. Scalar components of a vector, that is 1 minus 1 and 3, so 1 minus 1 and 3. शाबाश जिगरा. The scalar components of second vector, that is 2 minus 7 and 1. So 2 minus 7 and 1 in the third row. Evaluate the determinant. So implies a vector cross b vector must be then equal to शाबाश जिगरा किसके बराबर आएगा? I times, so I times, yes, 1 into minus 1, that is minus 1, minus into minus is plus, 3 7s are 21. ठीक है जिगरा. दूसरी टर्म माइनस, तो माइनस j times, अब प्रोडक्ट करो लाइज इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डिलीट दैट 1 1s are 1 minus 2 3s are 6, so 1 minus 6 plus k times शाबाश जिगरा delete that 1 into minus 7, that is minus 7. Now minus into minus is plus 2, 1s are 2, so plus 2. तो जिगरा a क्रॉस b फिर वेक्टर डायरेक्टली किसके बराबर आएगा? so a क्रॉस b must be then equal to minus 1 plus 21, that is 20i, so 20i. ठीक है जिगरा. 6 minus 1, 1 minus 6, that is minus 5, minus 5 into minus j is plus 5j. ठीक है जिगरा.
और -7 + 2 दैट इज -5, -5 into k इज अगेन -5k। तो ये आ गया A क्रॉस B, बट यू नीड एरिया, सो दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो एरिया ऑफ गिवन parallelogram, therefore area of the given parallelogram must be equal to magnitude of cross product of A and B. So magnitude of cross product of its two adjacent sides represented by the vectors, and that's equal to magnitude of a vector when that has been expressed in terms of components, again must be equal to non-negative square root of sum of squares of the scalar component, so that is 20 square, हाँ जीरा, plus 5 square plus -5 square. So that must will be equal to square root of 20 square, that is 400, plus square root of 5 square, that is 25 plus 25. So it will become square root of 450. Square root of 450 square units would be the area of this parallelogram. या इसे आप थोड़ा बहुत फैक्टराइज भी कर सकते हो। तो फैक्टराइज में से फिर देख लो कॉमन फैक्टर्स क्या आते हैं, वो आप खुद कर सकते हो, दैट्स प्रीटी सिंपल। ऐसा ही रख दो, या इसमें से थोड़ा जिसके स्क्वायर्स आते हैं उनके स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, तो यू विल गेट द रिजल्ट, दैट्स द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो question was all about the two adjacent sides of a parallelogram are given and you need to find its area. So directly उनका adjacent sides का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, फिर जो वहां से एक वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लो, and that will give you the so that thing। अगर आप इसे आगे इवॉल्युएट करना चाहोगे तो कर सकते हो जिगरा। 450 जैसे 450 आपके पास है, इसको इवॉल्युएट कर दो, फैक्टराइज कर दो इसको, शाबाश जिगरा। तो यहाँ पे आएगा 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10। सिमिलरली अब 2 से नहीं होगा, अब देखो 3 से होता है कि नहीं होता है, शाबाश जिगरा। 3 7s are 21, 3 5s are 15। फिर से 3 से होगा तो क्या आएगा जिगरा, 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 3 5s are 15। अब आएगा जिगरा शाबाश 5 5s are 25। इसे फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ा, सो दैट मस्ट बी देन इक्वल टू शाबाश 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2, तो 5 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है और 2, ठीक है जिगरा। तो 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, क्या आएगा 5 3s are 15, तो ये आएगा 15, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट रहेगा तो 15 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। 15 square root 2 square units must be the area of this parallelogram. So that was all about question number 10. Now lies another question, and that is question number 11, and that's an objective type question. And in that objective type question, question number 11, you have the vectors A and B. You have two proper vectors, vector A and vector B, such that their magnitudes are given. The magnitude of vector A is 3 and the magnitude of vector B is square root 2 divided by 3. Then A cross B is a unit vector if the angle between them. और ये भी कह रहा है कि अगर इनका आप क्रॉस कर दोगे तो जिगरा आपके पास A वेक्टर है, आपके पास B वेक्टर है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और ये भी कह रहा है कि A क्रॉस B से यूनिट वेक्टर, अगर आप इनका क्रॉस कर दोगे तो वो बनेगा एक यूनिट वेक्टर, एंड यू नीड टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन देम, आपको इनके बीच में चाहिए एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन फॉर टू वेक्टर्स A एंड B, शाबाश जिगरा, क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू 3 and magnitude of B vector is equal to square root 2 by 3, square root 2 divided by 3, ये जिगरा दे रखा है। आल्सो और क्या दे रखा है, हमें इनके बीच में चाहिए एंगल। सो सपोज हम लेट करेंगे, लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन A vector and
बी वेक्टर। सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। आल्सो और क्या दे रखा है जिगरा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। ये दे रखा है जिगरा कि ए क्रॉस बी है एक यूनिट वेक्टर। तो इंप्लाइज जब ये एक यूनिट वेक्टर होगा तो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। तो इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है जिगरा। सो इंप्लाइज दिस कैन बी फर्दर रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की अपनी डेफिनेशन पुट कर दो बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप means magnitude of a vector magnitude of b vector sin theta n cap, where n cap क्या होगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a and b and that's equal to 1। यहां पे मेंशन कर सकते हो where n cap is a unit vector perpendicular to a and B, or we can say that perpendicular to the plane of vectors A and B। तो जिगरा implies magnitude of A, that's magnitude of A vector, magnitude of B vector, that is magnitude of B vector। mod of sin theta प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं ले लेंगे because we are talking about theta। theta always lies in the closed interval 0, pi एंगल की बात करते हैं जब वो हमेशा हम लेते हैं from 0 to pi, first to second quadrant, and in both the two quadrants sin theta is पॉजिटिव दिया। तो इसीलिए जिगरा प्लस साइन थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप बीइंग अ यूनिट वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 1 and that's equal to 1 because magnitude of n cap is a unit vector, so its magnitude must be equal to 1 and sin theta must be greater or equal to 0 for 0 less or equal to theta is less or equal to pi। हम थीटा जो लेते हैं एंगल जो लेते हैं वो हमेशा 0 से लेके पाई तक लेते हैं। तो जिगरा इसका मतलब ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन दोनों में पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हमने लिया है पॉजिटिव साइन थीटा। तो इंप्लाइज पुट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए व्हाट इज दैट 3, सो 3 इनटू पुट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/3 इनटू साइन थीटा एंड दैट्स इक्वल टू 1। ठीक है जिगर। सो इंप्लाइज 3 and 3 विल कैंसल आउट, तो यहां पे बचेगा साइन थीटा, ये स्क्वायर रूट 2 यहां पे मल्टीपल है तो साइड में डिवाइड होगा, सो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। डन जिगरा। सो इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। चूंकि एलएचएस में साइन है लिहाजा 1 बाय स्क्वायर रूट 2 देख लेंगे साइन के कौन से एंगल का साइन 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली 45 दैट इज π/4, सो साइन π/4। Now π/4 lies in the closed interval minus π/2 comma π/2। obviously क्या जिगरा π/4 माइनस π/2 comma प्लस π/2 क्लोज्ड इंटरवल में आएगा ऑब्वियसली। लेकिन इसकी हमने बात क्यों छेड़ी बिकॉज दैट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, और जितने भी वैल्यूज इस रेंज में आते हैं दैट आर नोन एज द प्रिंसिपल वैल्यूज। पढ़ा है हमने जिगरा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो इसका मतलब π/4 साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू है, सो ऑपरेटिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। साइन इनवर्स बनेगी आइडेंटिटी फंक्शन, क्या बचेगा थीटा, सो थीटा मस्ट बी इक्वल साइन इनवर्स साइन बनेगी आइडेंटिटी फंक्शन, तो बचेगा क्या π/4, सो द एंगल बिटवीन देम मस्ट बी इक्वल टू व्हाट पाई डिवाइडेड बाय 4। So if the vector a and b are in such a way that magnitude of a is 3, magnitude of b is square root 2/3 and their cross product is a unit vector, then the angle between these two vectors must be equal to what pi divided by 4। so as per the question this option B is the correct option। as per the question option B would be the correct option। this was an objective type question। now lastly we have question number 12 and that's again pretty simple। you need to calculate the area of a rectangle। in that question you need to calculate the area of a rectangle having its vertices represented by the vectors। सपोज जिगरा ये आपके पास रेक्टेंगल है गिवन, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, डी वर्टेक्स है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आप खुद कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिगरा। ए वर्टेक्स आपके पास है, बी वर्टेक्स इसके पास है, सी वर्टेक्स आपके पास है और डी वर्टेक्स आपके पास है। ए वेक्टर का भी अपना पोजीशन वेक्टर दे रखा है,
बी वेक्टर का भी अपना पोजीशन वेक्टर दे रखा है, सी एक ये जो वर्टेक्स है इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, बी जो वर्टेक्स है इसका भी पोजीशन वेक्टर दे रखा है, और सी जो वर्टेक्स है उसका भी पोजीशन वेक्टर दे रखा है, और डी जो वेक्टर है, डी जो वर्टेक्स है इसका भी पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स एरिया। प्रीटी सिंपल। आप जगह ए बी वेक्टर निकालो, ए डी वेक्टर निकालो, दे आर द टू एडजेसेंट साइड्स, उनका क्रॉस कर दो, फिर मॉड ले लो, दैट विल गिव यू द एरिया व्हाट, दिस रेक्टेंगल। सो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी, बिकॉज दिस टाइम AB and AD are its two adjacent sides. तो AB वेक्टर निकाल दो, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, AD वेक्टर निकाल दो, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, उनका क्रॉस कर दो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है जिगरा? So that was all about question number 12 and that was all about our exercise 10.4. Now there will remain an important concept and that is scalar ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है जिगरा, एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, तो ये हम अगले क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे।